आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि जहाँ भी होंगे वहाँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इस कोरोना महामारी से आप लोग अपने को बचा के रखिए और अपने परिवार को बचा के रखिए। इस समय यही बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ। और अभी इस वीडियो में, इस लेक्चर में जो अभी तक हमने पढ़ा पीछे, उनमें से जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उनको भूलना नहीं है। एक नोट्स, एक समरी के तहत मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। हेडिंग डालेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट डाल दीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? कॉलम। और उस कॉलम में सबसे पहले क्यूबिक यूनिट सेल लिखेंगे। क्यूबिक यूनिट सेल पहला कॉलम हो गया। उसके बाद दूसरे कॉलम में क्या लिखेंगे? प्रति एकक सेल में परमाणुओं की संख्या। एक घनी एकक सेल भी कह सकते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे? प्रति एकक सेल में परमाणुओं की संख्या। प्रति एकक सेल में परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। तीसरा क्या लिखेंगे? ए और आर में संबंध। ए और आर में संबंध। ए और आर में संबंध। और ए और आर में संबंध हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी। और उसके बाद लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वाइड। वाइड या इसी को होल भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। और उसके बाद हम किसकी बात करेंगे बच्चों? प्रति एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की बात करेंगे। उसके बाद ए और आर में संबंध। मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। ए मीन्स कोर लंबाई और आर मीन्स रेडियस। त्रिज्या और कोर लंबाई में क्या संबंध होता है वहां पर यहाँ समराइज करना है, देखना है शॉर्टकट तरीके से, नोट पॉइंट से। और उसके बाद है परसेंटेज ऑफ पीई। पीई मतलब पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब है कि किसी भी क्यूब के अंदर, किसी भी क्रिस्टल में, कहीं भी ले लो, कितने परमाणुओं ने स्थान घेरा हुआ है और कितना स्थान खाली है। परमाणुओं के द्वारा कितने प्रतिशत स्थान घेरा गया है, कवर किया गया है, कितने प्रतिशत स्थान खाली है, उसी को हम पैकिंग इफिशियंसी में देखते हैं। और उसके बाद हमें देखना है परसेंटेज ऑफ वाइड। वाइड मतलब रिक्ति। रिक्ति मतलब खाली स्थान। कहने का मतलब कितना स्थान खाली है, कितने प्रतिशत खाली है। और पैकिंग इफिशियंसी में कितने प्रतिशत भरा है, ये हमें दिखना है, लिखना है, समझना है। वाइड माने रिक्ति। जैसे परमाणुओं ने स्थान को घेरा, तो जहां जहां परमाणु है वो तो ठीक है, जहां परमाणु नहीं है, जहां जगह खाली है, उसे क्या बोलेंगे? वाइड। ये रिक्ति या होल बोलते हैं। हिंदी में रिक्ति या छिद्र और इंग्लिश में वाइड या होल। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूबिक यूनिट सेल की। क्यूबिक यूनिट सेल में सबसे पहला आपको बताया था मैंने, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रति एकक सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1। सबको पता है भाई, कोने तो 8 होते हैं, 8 कोनों पर 8 गोले। लेकिन पिछला लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, 8 कोनों पर 8 गोले। और कोने वाले गोले जो होते हैं क्यूब के अंदर कितना पार्टिसिपेट करते हैं? 1/8, 1/8। तो एक गोला होता है। और ये सब कहां होते हैं? कोनों पर। कोनों पर। ए और आर में संबंध मैंने बताया था, ए इज इक्वल टू, या आप ऐसे कर सकते हैं ना, मैंने कहा था 2r इज इक्वल टू ए। बोले कहा था कि नहीं कहा था? यही कहा था। या a इज इक्वल टू 2r, तो a बराबर क्या हो सकता है बताइए?
ए बराबर क्या हो सकता है, या आर बराबर क्या हो सकता है, आर बराबर आप निकाल लीजिए, तो ये 2 अंदर चला जाएगा तो ए बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बोले सही बात है कि नहीं सही बात है, सभी को समझ में आ रहा है। 2r बराबर ए, तो r बराबर ए बाई 2 हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, पैकिंग परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, परसेंटेज ऑफ पैकिंग इफिशियंसी। तो कितने प्रतिशत स्थान घेरा था, मैंने आपको कराया था, याद भी होगा आप लोगों को, कितने परसेंट स्थान इसने घेरा हुआ था। तो हम यहाँ क्या कहेंगे 52%। ये मैं आपको प्रूफ करा चुका हूँ, प्रैक्टिकली प्रूफ करा चुका हूँ सभी को। 52% स्थान परमाणुओं के द्वारा घेरा जाएगा, किसमें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। अब परसेंटेज ऑफ वाइड, कितने प्रतिशत स्थान खाली रहेगा बच्चों, अगर 52% स्थान घेर लिया गया, कवर कर लिया गया, तो खाली कितना रहेगा बताइए, एम्प्टी, कितने प्रतिशत स्थान एम्प्टी रहेंगे, खाली रहेंगे, जिसमें परमाणु या एटम, परमाणु या अणु या आयन नहीं रहेंगे। तो 100 में से 52 चला गया, कितना बचा 48%। यह स्थान आपका क्या रहेगा, खाली रहेगा। हमारा एक समरी कंफर्म हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ध्यान से पढ़िए। अगर हम दूसरा देखें, दूसरा सिंपल के बाद क्या आएगा, बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में क्या होते हैं बच्चों, कितने परमाणु होते हैं, 2। 2 में से जो एक होता है वो कहां होता है, कोने पर, कोनों के परमाणु होते हैं, और जो एक होता है वो कहां का होता है, बॉडी का होता है, केंद्र का होता है, केंद्र का। एक परमाणु कहां का होगा, कोनों पर, एक परमाणु केंद्र पर, टोटल 2 परमाणु। यहां पर अगर हम रिलेशन निकालें ए और आर में, तो आप लोगों को मैंने निकलवाया था रिलेशन, बताएंगे क्या निकाले थे हम वहां पर, याद होगा तो R इज इक्वल टू ए √3/4, याद आ गया, बताइए आया कि नहीं आया, ये मैंने रिलेशन आपको निकलवाया था, R बराबर a √3/4, ये हो गया। अब हमें क्या बात करना है, पैकिंग इफिशियंसी की बात करना है। पैकिंग इफिशियंसी अगर देखा जाए 68%, मतलब 68% स्थान बॉडी सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं के द्वारा घेरा रहता है, और 68% घेरा है तो खाली कितना रहेगा। अब 100% में से 68 तो घेरा है, कितना बचा बताइए, तो 32%, भाई 68 और 2 70 300, 32%, 32% स्थान खाली रहेगा, वाइड रहेंगे, रिक्तियां रहेंगे, और 68% स्थान भरा रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा काम आने वाली चीज है। तीसरी बात हम करेंगे, तीसरी बात, तो जो तीसरी बात है बच्चों वो क्या होगी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अपना जोड़ लेना। इसमें टोटल कितने परमाणु होते हैं बताइए, हमने सेकेंड या थर्ड लेक्चर यही था हमारा। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल कितने परमाणु, 4 परमाणु, 4 कैसे बनते हैं, एक एटम तो कहां पर होता है, कोनों पर होता है, कोनों के द्वारा कंपोजाइज होता है। कोनों पर जो परमाणु होते हैं 1/8 होते हैं, 8 होते हैं, तो वहां से केवल एक परमाणु ही क्यूब के अंदर माना जाता है। और 3 जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, फलक पर होते हैं। फलक के परमाणु कितने होते हैं, 3। फेस के, कैसे, फेस के जो होते हैं 1/2 क्यूब के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, रहते कितने हैं, 6, समझ रहे हैं ना। तो 1/2 × 6 तो क्या आ जाएगा, 6/3, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, समझ रहे हैं ना, 3 आ जाएगा। ये आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये वाली बात एकदम ध्यान से समझ लीजिए। कितने परमाणु होंगे दिखा देता हूं मैं थोड़ा सा, आप लोग अगर भूल गए हो। तो ये क्या है हमारा, शॉर्ट बना रहा हूं, हर एक फलक पर एक एक परमाणु, एक सामने एक इधर, कॉर्नर पर 8 कॉर्नर, 8 एटम। अब कॉर्नर को तो जानते हैं 1/8 × 8 बराबर 1। फेस के कितने हैं,
1/2 गुणित 6, यही ना। तो क्या हो जाएंगे 6/2 बराबर 2 3 6। जो फलक के होते हैं 1/2 भाग क्यूब के अंदर होते हैं और होते कितने हैं 6 होते हैं। तो 1/2 गुणित 6 बराबर कितना आ गया 3। मतलब एक परमाणु कहां पर रहेगा कोनों पर मिलेगा और 3 परमाणु कहां पर मिलेंगे फलकों पर मिलेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे 4। यही मैंने बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये आपने समझा। इसको मैं मिटा देता हूं, ये पीछे मैं पढ़ा चुका हूं। अब देखिए, अब हमें बात करना है आर की, रिलेशन की। तो r इज इक्वल टू a√2/4 हो जाएगा। बताइए, r इज इक्वल टू a√2/4। और अगर पैकिंग इफिशियंसी की बात करें तो नियर अबाउट 74%, 74% भाग घेरा रहेगा परमाणुओं के द्वारा। कहां? फेस सेंटर में, FCC में। अगर 74 घेरा तो खाली कितना रहेगा 26%। 26% भाग क्या रहेगा खाली रहेगा। समझ पा रहे हैं बात को? एकदम ध्यान पूर्वक इस चार्ट को देख लीजिए, समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जिसे आप सभी को पढ़ना है, समझना और सीखना है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मैं हूं मनोज यादव और हरिओम क्लासेस के माध्यम से आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। इसको पूरा नोट कर लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हरिओम।